बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट निकल के आया है बिहार शिक्षक बहाली से निकल के आया है और TR4 से रिलेटेड अपडेट है। क्या अपडेट है इसे जरूर देखिएगा। अगर आपने अप्लाई किया है, आपने सिर्फ नोटिफिकेशन देखा है और उससे रिलेटेड अपडेट देखा है, इस तरह के अपडेट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे खबरों के आपको उचित स्थान नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि शिक्षक की नियुक्ति में रिक्तियां बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक भी हुआ। यानी जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में। वो चाहते हैं कि जो जितना पोस्ट है वो बढ़े, ज्यादा हो। और इसके पीछे उनका क्या वैलिड रीजन है, वो क्या रीजन देना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि बढ़े, उनके कहना, उनकी बातों को क्यों सुना जाए, यही बात इसमें बताने वाले हैं। और ये आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी फायदा है, आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है उससे भी रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और TRE4 के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इसमें, चलिए इसमें पूरा डिटेल्स में जानकारी देते हैं। क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने और रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को सड़क पर उतरे हैं। तो यानी कि एक तो रिक्तियों की संख्या बढ़ाने को लेकर, और आखिर देर क्यों हो रहा है, और इसी का नतीजा है, आंदोलन का नतीजा है कि सरकार, शिक्षा मंत्री और सरकार लगातार कह रहा है कि मैं तुरंत निकलने वाला हूं। और रोस्टर भी आ गया, रोस्टर भी क्लियर हो गया 1 मिनट में। इतने दिन से रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये है। तो सोमवार को सड़कों पर उतरे थे। बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले गांधी मैदान स्थित JP गोलंबर के पास अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 1.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। JP गोलंबर पर छात्र छात्राएं करीब 1.5 बजे से पहले पहुंचे और 3 बजे तक प्रदर्शन किया। वे विधानसभा तक मार्च करने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। तो उन्हें JP गोलंबर के पास रोक लिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसी दौरान क्या हुआ कि पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में हल्की झड़प भी हो गई। इनके बीच में प्रदर्शनकारी जो भी छात्र थे, उच्च शिक्षा के पदाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। उनको चाहते थे कि जो अपनी समस्या है उसे सुन ले शिक्षा से जुड़े लोग, लेकिन फिर भी उन्हें रोक दिया गया। और पर विधानसभा का सत्र चलने की वजह से छात्रों को अन्य संबंधित अधिकारियों से मिलाया गया। छात्रों ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसी से रिलेटेड किसी दूसरे अधिकारी से मिला दिया गया फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने के भी मांग की। और BPSC की तैयारी करने वाले जो है ना, उसके लिए आवेदन के लिए 10 वर्ष उम्र सीमा की छूट मांगी है कि हमको उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया जाए। शारीरिक शिक्षा सहित कंप्यूटर विज्ञान के 26,000 पद की भर्ती जल्द करने की मांग की। तो देखिए बहुत दिनों से कंप्यूटर की बहाली चल रहा था कि भाई 26,000 की जो बहाली है उसे निकाला जाए। तो इस तरह के देखिए बहुत इंपोर्टेंट मांग ये लोग कर रहे हैं। और क्या मांग है कि आंदोलन का नेतृत्व कई छात्रों ने किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का जो कहना है कि चौथे चरण में 1,20,000 पद पर रिक्तियां जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार विज्ञापन जारी करने को लेकर कभी अगले सप्ताह तो कभी 10-20 दिनों में की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं, ये मैं भी सुन रहा हूं बहुत दिनों से कि तुरंत बहाली आ रही है, तुरंत बहाली आ रही है। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि ये शिक्षा मंत्री टाल मटोल कर रहे हैं, किसी तरह डिले कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि बहाली निकले। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि कभी 27,000, 35,000 तो कभी 44,000 पद की बात कही जा रही है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया भी है कि 27,000 कहा जा रहा है, 44,000 तो मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 44,000 बहाली आएगा। विज्ञापन कब आएगा और कितने पदों की बहाली होगी, इसकी कोई समय नहीं बताई जा रही है। और आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज से शुरू हुई है और इसी को लेकर आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू हुई है
क्योंकि समय सीमा नहीं बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर पटना में जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं, तो हर महीना 5 से 7 हजार रुपया उनका जाता है। और कब तक ये बहाली होगा, तो टारगेट में जो टारगेट करके पढ़ाई करना में भी दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह की काफी समस्याएं हैं जिसे हल करने की जरूरत है, जिसे बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पे देखने के लिए कई, इसी के लेकर धरना प्रदर्शन दिया। और पूरा उन्होंने कई गांधी मैदान से होते हुए आसपास के गुलंबर होते हुए पूरा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन दिया। और यही इन लोगों का मांग है। तो देखिए, मांग तो हर जायज है। लाइब्रेरी की बहाली पर मैं कई वीडियो बना दिया हूँ, 1 साल से हो गया है कि बहाली आ रही है, बहाली आ रही है। इसी तरह बेड को लेकर भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली को लेकर भी कई तरह की बार बार अपडेट आते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। और लगातार हमसे लोग पूछते भी रहते हैं कि सर बताइए कब बहाली निकलेगा। तो मैं क्या बताऊं, इसी तरह तो हवा में बात नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, तो विदाउट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कैसे बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया और बता दिया, ये सबकी समस्याएं हैं। और क्योंकि ये जो टीचर का पोस्ट है, इसमें संख्या ज्यादा है स्टूडेंट का, तो बिहार में और पटना में रहकर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है और घर की जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। तो वो इस तरह के पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये भी कर रहे हैं प्रदर्शन, मांग कर रहे हैं। आप इनकी मांगों से लेके, इनकी एक्टिविटी से लेके कितना सहमत है, क्या है, आप जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ताकि इन फ्यूचर में अगला वीडियो बनाने को हमको एक दिशा मिले कि हमको किस तरह, हमारे जो दर्शक हैं, जो देखते हैं द बिहार मिरर, वो किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। ये सुझाव भी आप जरूर दें, ताकि हमारा एक ज्ञानवर्धन हो और हौसला भी अफजाई करे, ताकि इस तरह के वीडियो लेकर आते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक इसी तरह के वीडियो में, एक इसी तरह के अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।